अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कनाडा से आई एक इंटर्नशिप 12 वीक्स की, जिसमें आप विदाउट आइट्स विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो एक मेन रिक्वायरमेंट है, इसमें वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो अपनी अभी स्टडी परस्यू कर रहे हैं। जो स्टूडेंट बैचलर में है, 4th सेमेस्टर में है, 2 सेमेस्टर में है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलने जा रही है, जिसमें आपकी अकोमोडेशन, आपकी ट्यूशन फ़ी और आपकी जो है वो ट्रैवल एक्सपेंस वगैरह तमाम चीज़ें कवर होंगी। इसमें आपने किस तरह अप्लाई करना है, हम आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद बरआं अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है, आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। माईटेक टैलेंट एंड रिसर्च पावरिंग इनोवेशन इन कनाडा, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, इन्होंने आपको जो डेडलाइन है वो मेंशन कर दी है। आप जो है वो 16 सितंबर से पहले-पहले अप्लाई कर सकते हैं। द 2027 स्टूडेंट कॉल फॉर एप्लीकेशन टू द माइटेक ग्लोबल लिंक रिसर्च इंटर्नशिप इज़ ओपन नाउ अंटिल सितंबर 16, 2026। तो आपको ये बात क्लियर होगी कि इसकी जो डेडलाइन है 16 सितंबर है, उससे पहले-पहले आपने अपनी एप्लीकेशन इधर सबमिट करनी है। फिर ये एक उन्होंने आपको रोड मैप जो है वो बता दिया है, आपने किस तरह जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलना है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं, इसमें पाकिस्तान का जो नेम है वो आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है, मतलब इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जी, आपके पास पाकिस्तान का मैं नेम मेंशन है, ठीक है? और इसमें अदर कंट्री के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, वो अपना क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं। साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टू द ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज़ के प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इधर उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है कि ये जो आपकी इंटर्नशिप होगी, ये 12 वीक्स की होगी। फिर नेक्स्ट इधर उन्होंने आपको बता दिया है कि इस स्कॉलरशिप में जो इस इंटर्नशिप है, इसमें क्या चीज़ें कवर होगी। सबसे पहले जो आपकी फंडिंग है, ठीक है, आपका एयर फेयर वगैरह, टिकट वगैरह तमाम चीज़ें आपकी इसमें कवर होंगी। उसके बाद इन्होंने आपको बता दिया है, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी वो भी इधर कवर होगी, और आपकी जो अकोमोडेशन आएगी, ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूड होगी, और आपको जो स्टाइपेंड दिया जाएगा हाउसिंग के लिए वो भी इंक्लूड होगा। इस तरह जो आपकी अदर इनरोलमेंट फ़ी वगैरह होगी, वो भी आपकी तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। आपकी फूड वगैरह जो है वो भी इसमें इंक्लूड होगी। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की जो चीज़ें हैं वो भी इसमें इंक्लूड होगी। तो ऐसी इंटर्नशिप देखने को कभी नहीं मिली कनाडा की, ख़ास तौर पे जिसमें तमाम चीज़ें कवर हों। तो आपने जो है इस स्कॉलरशिप पे इंतहाई एहतियात से अप्लाई करना है। फिर उन्होंने आपको बता दिया है कि इसमें एलिजिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ आगे भी, कि आपको 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए, और उसके बाद आपको एनरोल होना चाहिए फुल अंडर ग्रेजुएट या कंबाइंड अंडर ग्रेजुएट की डिग्री में, ठीक है? मतलब आप ये अपना बीएस कर रहे हों, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर नीचे जो है इधर उन्होंने आपको अगेन कंट्रीज़ की लिस्ट मेंशन कर दिया इसकी एलिजिबिलिटी। तो आप पाकिस्तान का जो है वो नेम देख के आप अगेन चेक कर सकते हैं। इसमें वही एलिजिबिलिटी आ जाएगी, ये स्टूडेंट खुद भी जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। इधर आपके पास लिखा आ रहा है हाउ टू अप्लाई। आपने जो है वो हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है। इधर आपने क्लिक करना है हाउ टू अप्लाई पे, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब इधर आपके पास लिखा आ रहा है क्लिकिंग हियर, आपने इस पे क्लिक करना है तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। ये मेरे पास फाइनली उसका जो है इंटरफेस शो हो रहा है, बट मैं जो है वो ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ। आपने क्या करना है, आपने सेम एज़ इट इज़ प्रीवियस प्रोसीजर की तरह अपनी जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद जो है वो आपको एक ईमेल आएगी, वहाँ से आपने लॉगिन कर जाना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास फाइनली कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। फिर इधर आपके पास लिखा आ रहा है एप्लीकेशन, आपने इस पे क्लिक करना है। फिर ये एक उन्होंने आपको स्टूडेंट आईडी या एप्लीकेशन आईडी जो है वो अलॉट कर दिया है, ठीक है? फिर नीचे आपके पास तमाम जो है वो स्टेप्स आ जाते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन बैकग्राउंड एंड रिसर्च इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस विद माई टैक्स, एकेडमिक रेफरेंस, एक्नॉलेज माई प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, और नेक्स्ट आपके पास सेव एंड सबमिट आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी वही पिछली चीज़ें आ जाएगी, ठीक है? आप अपना नेम वगैरह ऐड करोगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ठीक है? अपनी लैंग्वेज वगैरह ऐड करोगे, अपना पासपोर्ट वगैरह ऐड करके जो है वो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। फिर आपके पास आ जाएगी एजुकेशन। एजुकेशन में आपकी जो है वो आपने एजुकेशन ऐड करनी है, अपना जो है इंस्टीट्यूट का नेम ऐड करना है, ठीक है? अपनी एनरोलमेंट प्रोग्राम टाइप, अपनी डिसिप्लिन की कैटेगरी, अपना जो है इंस्टीट्यूशन का नेम ऐड कर देना है। उसके बाद जो है वो आपने अपना ईयर वगैरह, जब आप जो है बीएस वगैरह कर रहे हैं, ठीक है? वो ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा बैकग्राउंड एंड रिसर्च इंटरेस्ट। फिर आपने जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो फिलअप करनी है। फिलअप करने के बाद आपके पास कुछ क्वेश्चन नीचे किए जाएंगे, एनालाइजिंग डाटा और इन्फॉर्मेशन, कंडक्टिंग सर्वेज और एडमिनिस्ट्रेटिंग क्वेश्चनियर। फिर आपके पास आ जाएगा कंडक्टिंग इंटरव्यूज। फिर आपके पास आ जाएगा क्रिएटिंग ड्राइंग मॉडल्स और डिजाइन, कि मतलब आपने तमाम जो है वो इनके आंसर देने हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा अगेन एक्सपीरियंस विद माई टैक्स, के मतलब आपका जो है वो इसके साथ एक्सपीरियंस है या नहीं। तो ज़ाहिर सी बात है, आप फर्स्टली अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है इधर नो पे क्लिक कर दोगे। फिर इधर आपके पास एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है, आई एम अवेलेबल फॉर एट लीस्ट 12 वीक्स इन द समर ऑफ 2027।
तो आप इधर से ऑफ कोर्स येस पे क्लिक कर दोगे। फिर आपके पास आ जाएगा एकेडमिक रेफरेंस, ठीक है। इधर आप अपने 2 रेफरेंस ऐड करोगे। आपने जो है वो अपने प्रोफ़ेसर के जो 2 रेफरेंस है, वो आपने इधर ऐड कर देने हैं। फिर आपने उनको इनवाइट कर देना है अपने प्रोफ़ेसर को, फिर उनको ईमेल चली जाएगी, वहाँ से जो है वो आपका वैलिडेट कर देंगे। फिर आपके जो रिकमेंडेशन लेटर या आपके रेफरेंस लेटर है, वो आपके कन्फर्म हो जाएँगे। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएँगे अपने जो है वो एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, वो आपने इधर ऐड कर देनी है। एक्नॉलेजमेंट में जो है वो आपने देख लेनी है। उसके बाद आपके पास आ रहा है माई प्रोजेक्ट्स। माई प्रोजेक्ट्स में आपने जो है वो ऐड कर देना है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद इन्होंने आपको मेंशन कर दिया है कि जो आपका अगर एकेडमिक बैकग्राउंड या आपका कोई भी रिसर्च या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, तो वो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जो सीवी का टेम्पलेट है, सॉरी, इन्होंने आपको मेंशन कर दिया है, आपने ये जो है वो टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है। फिर आपने जो है इधर अपनी सीवी ऐड कर देनी है। ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स है, सीवी और ट्रांसक्रिप्ट, ये आपके लिए जो है वो रिक्वायर है। बाकी चीज़ें जो है वो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है।